थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 17 फॉर टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स एंड एलटी मैथमेटिक्स के लिए। और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टीजीटी 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। LX² प्लस टीजीटी 2009 और उसके बाद भी एक दो बार रिपीट हुआ है। LX² प्लस का NX, ये आते रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। NX प्लस n=0 के मूलों में P अनुपात Q का अनुपात है, तो √P/Q प्लस √Q/P प्लस √n/L=0। ठीक है ना। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन हैं, रिपीटिंग होते हैं। और अगर यहाँ पे LX² प्लस MX प्लस n कर दें तो कंडीशन कुछ और होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वो भी बना के यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन ले लेते हैं। मूल जो है, एक मूल में मूलों का अनुपात P अनुपात Q है, तो एक को P अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को Q अल्फा। ये पहला मूल और ये दूसरा मूल। ठीक है ना, ये पहला मूल और ये दूसरा मूल इनका लेता है हमें योग। ठीक है, तो P अल्फा प्लस Q अल्फा मूलों का योग माइनस का B/है। इसकी कंपेयरिंग करा देते हैं AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर, तो A बराबर हो जाएगा L, एंड B बराबर N, C बराबर N माइनस का B/A। मूलों का योग P प्लस Q इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस n/L। ठीक है, ये क्वेश्चन का नंबर 1 कहेंगे। अब लेंगे मूलों का गुणनफल, योग आ गया मूलों का गुणनफल P अल्फा इंटू Q अल्फा इक्वल टू C/A। तो P इंटू Q अल्फा स्क्वायर, C का मान n/L। समीकरण नंबर 2। अल्फ़ा का मान एक जगह से दूसरे में पुट कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं को कंडीशन बनाएगी। तो अल्फ़ा का मान वहाँ से यहाँ रख देते हैं। ठीक है, या यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल के वहाँ रख देते हैं। तो ये α² बराबर n/LPQ चला है। ठीक है, α² बराबर n/LPQ, तो अल्फ़ा बराबर √n √LPQ। अल्फ़ा का ये मान आ गया। तो अब क्या करते हैं, अल्फ़ा का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, तो यहाँ पे चला P प्लस Q माइनस का n/L, P प्लस Q अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का n/L। तो P प्लस Q अल्फ़ा का मान √n/√PQL इक्वल टू माइनस का n/L। तो P √n से ये कैंसिल करेंगे तो ये √n हो जाएगा, और P प्लस का Q बटे √PQ, और ये √L है, ये होगा माइनस का √n/L। इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये √L हो जाएगा। तो P प्लस का Q बटे √PQ इक्वल टू माइनस √n/L, यानी P बटे √PQ एंड Q बटे √PQ बराबर माइनस का √n/L। तो P से काटेंगे √P/Q प्लस का √Q/P इक्वल टू माइनस का √n/L। तो ये कंडीशन हो जाएगी √P/Q प्लस √Q/P प्लस n/L इक्वल टू 0। इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √P/Q प्लस का √Q/P प्लस का √n/L इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमें लाना था। तो कंडीशन ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है 2-3 बार, जितनी बार आया है ये डायरेक्ट, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आया, सॉल्यूशन में नहीं आया था कभी भी। ठीक है, तो आता रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आगे अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम का आया हुआ है। ये भी टीजीटी 13 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, 12-13 में और 9-10 में भी आया हुआ है। प्रतिबंध ज्ञात करो। एक समीकरण है x² प्लस का BX प्लस C बराबर 0,
तथा दूसरी समीकरण है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस का b डैश एक्स प्लस c डैश बराबर 0 के मूल उभयनिष्ठ है, के मूल जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि वही मूल ऊपर वाली समीकरण के हैं वही इसके हैं। तो कंडीशन जो आएगी वो हमें प्रूव करना है सी ए डैश, यानी कि वहाँ से हमें ऑप्शन लेने थे, ये सही कंडीशन आने वाली है बी ए डैश बटे बी सी डैश माइनस का सी बी डैश। तो दोनों ही क्वेश्चन जो अभी पहला क्वेश्चन हुआ है और ये दूसरा, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि दोनों टीजीटी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वो बढ़िया क्वेश्चन है जो रिपीट हो चुके हैं, एक बार नहीं दो तीन बार ये आए भी हैं, रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन बार बार चांसेस बना होता है, जो आता भी है रिपीट भी होता है, ठीक है। तो इसके मूल वही अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। समीकरण नंबर पहली वाली जो इक्वेशन है उसका भी मूल अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, और दूसरी समीकरण है उसका मूल भी अल्फ़ा एंड बीटा मान लेते हैं। दोनों के मूल अगर समान है तो दोनों का कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे वैसे बात बनेगी नहीं। जो मूल होते हैं वो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसे समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो, क्योंकि कंडीशन वो बनानी है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा से नहीं कुछ होने वाला। यानी कि x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा दोनों ही मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं। तो x बराबर अल्फ़ा समीकरणों को क्या करेगा, समीकरणों को संतुष्ट करेगा क्योंकि वो दोनों समीकरणों का मूल है, ठीक है। यानी कि a अल्फ़ा स्क्वायर x की जगह हम अल्फ़ा रख देंगे, प्लस का b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण नंबर ये 3 हो गया। और a डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का b डैश अल्फ़ा प्लस का c डैश इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 4। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर इन दोनों को हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीच का माइनस साइन लगा लेंगे, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर का टर्म छुपेगा तो ये हो जाएगा बी सी डैश माइनस का सी बी डैश, और अल्फ़ा का टर्म ये वाला छुपाएंगे तो ए सी डैश माइनस का ए डैश सी, ये वाला छुपेगा तो ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी यदि अल्फ़ा स्क्वायर बटे बी सी डैश माइनस का सी बी डैश इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, दैन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस का सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। समीकरण नंबर ये ले लिया मैंने 5, और इससे इसके इक्वल में ले लेंगे तो माइनस का अल्फ़ा बटे ए सी डैश माइनस का ए डैश सी, और सी ए डैश पहले आ रहा है इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे देखते हुए, आंसर को देखते हुए, सी ए डैश पहले आ रहा है, यानी कि ये पहले आ रहा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, माइनस साइन खत्म किया होगा। सी ए डैश माइनस का ए सी डैश सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया होगा, 1 अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। तो अल्फ़ा बटे सी ए डैश माइनस का ए सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, दैन अल्फ़ा इक्वल टू सी ए डैश माइनस का ए सी डैश बटे ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। समीकरण नंबर 6, ये अल्फ़ा का मान आ जाएगा। ए अल्फ़ा स्क्वायर है तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 5 में, ठीक है ना। समीकरण 5 में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान रख देते हैं। मान रखने से एक कंडीशन खुद ब खुद अपने आप सेट हो जाएगी जो हमें आंसर लाना है। अल्फ़ा स्क्वायर का मान यानी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू था बी सी डैश माइनस का सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। अल्फ़ा का मान रखेंगे सी ए डैश माइनस का ए सी डैश बटे ए बी डैश माइनस का ए डैश बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस का सी बी डैश बटे ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, ठीक है। तो इसकी ये हो जाएगा सी ए डैश माइनस का ए सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर बटे ए बी डैश माइनस का ए डैश बी का होल ऑफ स्क्वायर, बी सी डैश माइनस का सी बी डैश बटे ए बी डैश माइनस का ए डैश बी। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर पहुँचेगा सी ए डैश माइनस का ए सी डैश का होल ऑफ स्क्वायर ए बी डैश माइनस का ए डैश बी, और ये हो गया बी सी डैश माइनस का सी बी डैश, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, 2-3 बार आ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो सभी क्वेश्चन मैंने दे ही रहा हूँ और होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।